नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। हिंदी में कुछ बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर होता है, ये कैसे पहचाने जाते हैं। देखिए सामने आपके बोर्ड पे लिखा है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। ऐसे व्यंजन जिसको बोलने में बहुत ही कम टाइम लगे और जब भी आप लोग अपने मुंह से बोले तो उसमें मुंह से बहुत कम वायु निकले, हवा निकलती है। दूसरा है महाप्राण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक समय लगता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकले। ऐसे व्यंजन जिसको बोलते टाइम मुंह से अधिक वायु निकले, अधिक हवा निकले, ज्यादा हवा निकलती है। तो इसको देखिए, अल्प प्राण आपके टोटल 20 होते हैं, व्यंजन की बात कर रहा है, और महाप्राण आपके 15 होते हैं व्यंजन। कैसे? अच्छा, इसका एक कोड होता है, कोड याद रखिएगा। अल्प प्राण और महाप्राण का एक कोड होता है। अल्प प्राण का कोड होता है 135 और महाप्राण का कोड होता है 24। ये कोड आप लोग रखे रहेंगे। जब ये कोड आपको याद हो जाएगा, अल्प प्राण और महाप्राण के व्यंजन बताने में आपको ज्यादा इजी होगा। देखिए, अगर अल्प प्राण की बात किया जाए तो ऐसे व्यंजन बताइए जिसको बोलते टाइम कम टाइम लगे और जब भी आप लोग बोले तो आपके मुंह से हवा कम निकले। तो 135 का वाली लाइन में 5 होते हैं, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है। जैसे का वाला वर्ग लें, का, पहला का अल्प प्राण, दूसरा खा महाप्राण, तीसरा घा अल्प प्राण, चौथा घा महाप्राण, पांचवा अंगा अल्प प्राण। देखेंगे 1, 3, 5 और इधर 2, 4। ये दोनों को बोलते टाइम आपके मुंह से ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा हवा निकलेगी, और ये तीनों को बोलने में कम टाइम लगेगा और मुंह से कम हवा निकलेगी। क, ग, अंग। खा जब बोलेंगे तो मुंह से ज्यादा हवा निकलेगी। एक बार आप लोग बोल के ट्राई करिए, खा, और का बोलेंगे, का। देखिए, इसको आप लोग प्रैक्टिकली करके देखिए। का, ग, अंग, और ये दोनों को खा, घा, खा, घा। अब तीसरा, अगर दूसरा वर्ग बोला जाए, चा वाला, चा, छा महाप्राण हो जाएगा, जा अल्प प्राण, झा महाप्राण और इया अल्प प्राण। इसको बोल के ट्राई करेंगे, च, जा, इया, इधर छा, झा, ज्यादा हवा निकल रही है, टा, ठा, डा, ढा, अड़। और इसमें जो डा है और एक इसमें होता है ला, ये ला भी आपका अल्प प्राण आएगा। और इधर आपका जो ढा है, और ढा के नीचे जब बिंदु लग जाता है तो ढा, ढा। ता अल्प प्राण, था महाप्राण, दा अल्प प्राण, धा महाप्राण, ना, प, फा, बा अल्प प्राण, भा महाप्राण, मा अल्प प्राण। देखिए, इसको काउंट करेंगे, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16। ये 16 हो गया। 4 इसमें जो इसमें एक आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जब आप लोग देखेंगे तो आपको बताया गया था या, रा, ला, वा। इसको बोलने में या, रा, ला और वा, ये चारों को बोलने में कम टाइम लगता है और कम हवा निकलती है। और इसमें जो महाप्राण में है वो शा, शा, सा और हा। एक आपका मूर्धन्य श, तालव्य श, सा, ये चारों का नाम है अंतस्थ व्यंजन। इसके पहले मैं आपको बताया गया था जब आपका व्यंजक चल रहा था, ये आपका चारों है अंतस्थ व्यंजन, और ये चारों को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जब व्यंजन पढ़ाया गया था तो उसमें सही सही साफ साफ बताया गया था
बिल्कुल क्लियरली बताया गया था कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। अगर वो चीज आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तो इसको फिर से देखेंगे। बच्चा ये जो दो आता है, एक ड़ा और एक ड़ा, ये दोनों का नाम है, इसको कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन यहां पे दो होगा, एक ये ड़ा होगा और एक ये वाला ड़ा होगा। एग्जाम में ये चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करती है, तो इसको आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। कोड जो आपको दिया गया था अल्प प्राण और महाप्राण का, 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण। 135 मतलब 1 3 5 मां तक की बात हो रही बच्चा। का से लेकर मां तक को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पर्श व्यंजन की बात हो रही है कि 1 3 और 5 ये आपका अल्प प्राण, 2 और 4 ये आपका महाप्राण। देख लेंगे, समझ लेंगे। डा अल्प प्राण, ड़ा अल्प प्राण, ढा महाप्राण, ड़ा महाप्राण। और जो आपका अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, यारा लावा, ये आपका अल्प प्राण। ऊष्म व्यंजन शा शा सा हा, ये आपका महाप्राण। अल्प प्राण 20 होते हैं, महाप्राण 15 होते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।